नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन की कार्यवाही की खबर के साथ, जहां जिस अंदाज में सत्र की शुरुआत हुई थी उसी अंदाज में सत्र का समापन हुआ। ये कह सकते हैं कि शुरुआत में हंगामे की तीव्रता कुछ नरमी के साथ नजर आई थी, लेकिन आखिर तक ये जो हंगामा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, उसमें तल्खी काफी देखने को मिली। मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन आरोप की और हंगामा देखने को मिला अलग अलग मुद्दों पर। विधानसभा अध्यक्ष से लेकर पक्ष और विपक्ष तक इस पूरे मानसून सत्र के दौरान शोर शराबे के जद में नजर आए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार होती रही। विधानसभा अध्यक्ष विधायी कार्य के सुचारू संचालन के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन उनके तमाम प्रयासों के बावजूद पक्ष और विपक्ष में कई बार तो ऐसी स्थिति बन गई कि मानो अब हाथापाई ही होगी। लेकिन मार्शल की दखलंदाजी से कई बार हालात को काबू में किया गया। तो ये 5 दिन के इस मानसून सत्र के समापन के साथ अब पूरा माहौल चुनावी होने वाला है। क्या कुछ आखिरी दिन बातें हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तल्खी देखने को मिली। पक्ष और विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, कुछ अंश सुनाते हैं आपको। किया है और कितना चारों तरफ लोगों को फायदा हो रहा है, हर तरह से किया गया है। अब आप लोग अपना ऐसे ही आपको बता दिया है कि ऐसा ही कपड़वा पहन लो, तो आप लोग सब यही हाल हो गए। आज तक कभी नहीं था, यही देख नहीं देता, यही कर रहा है। इसीलिए कोई दिन नहीं, अरे एक आध बार होता था, बाकी दिन सब लोग होता था। घाय घाय सुनिए पूरा घाय घाय है। अरे पूरा घाय घाय है। नेता मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सुनिए। एक ही तरह का आई पहले पहनते थे, ये कपड़ा जो पहने हो सब, तो जो ही कह गई होंगी तो उसी तरह से सब पहने हो। अलग अलग पार्टी वाला यही पहन, बिहार की जनता को जवाब वही है। विधानसभा में जवाब दीजिए, नाम सब अनाप शनाप पहन करके चल रहे हो। और ऐसा पहले होता था, हर दिन खाली यही भाई सुनिए बात कर रहे हैं, नेता बोल रहे हैं। आप जब तक सुनना चाहिए तो सुनते नहीं है। एक एक बात को सुनना चाहिए और अपनी बात यहाँ कहना चाहिए, लेकिन सुन ही नहीं रहे। सदन नेता बोल रहे हैं, आप लोग सुन नहीं रहे। काम किया है तो ऐसा लगा मानो नीतीश कुमार ने बहुत बर्दाश्त किया, तब जाकर आखिर में बोल गए कि सिर्फ हल्ला कर रहे हैं, अपनी बात कहकर शोर शराबा करने लग रहे हैं, हमारी मतलब सत्ता पक्ष की बात सुन ही नहीं रहे हैं। अंदर की ये तस्वीर थी, बाहर भी तस्वीर में कुछ फर्क नहीं नजर आया। बाहर भी विपक्षी खेमे के सदस्य प्रदर्शन करते रहे, विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन करते रहे, नारेबाजी करते रहे। और खास तौर पर विपक्ष ने एक मुद्दा जो जोर शोर से पकड़कर उसे पूरे सत्र के दौरान बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाए रखा, वो था मतदाता सूची पुनरीक्षण का मुद्दा। हालांकि जल्द स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। चलिए हम सहयोगी राजीव का रुख करते हैं। मानसून सत्र के दौरान इनकी नजर हर फुहार, हर बौछार और हर पक्ष के रंग रूप पर रही है। क्या मिला मानसून सत्र से बिहार वासियों को? पहले तो ये बताइए, काम कितना हुआ, कितना फायदे वाला बिहार वासियों के लिए ये सत्र? जी देखिए, सरकार के नज़रिए से देखा जाए, जो भी विधायी काज थे वो लगभग सरकार ने पूरे कर लिए। और उन्होंने बोला भी, विधानसभा अध्यक्ष का आप वक्तव्य दिखा रहे हैं, हम लोग दिखा रहे हैं सबको, तो बोल भी रहे थे कि भाई आज आपका दिन है, यानी कि विपक्ष का दिन है। सरकार की जितनी भी विधायी काज थे, जैसे अनुपूरक बजट हुआ, कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय, ये माने अहम कड़ी थी सरकार की। और ये सरकार को एक जीवन दान भी दे सकते हैं। जिस तरह से उनको भारत रत्न दिया गया, जिस तरह से भारत रत्न देते के साथ ही नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन फिर से थाम लिया, तो ये उनके लिए वरदान साबित होने वाला था। तो उस लिहाज से देखिए, तो सरकार के लिहाज से ये सदन हंगामेदार रहा, लेकिन उनकी जो विधायी कार्य थे, जो विधेयक पास होने थे, श्रम विभाग के 4 विधेयक पास हुए हैं, महत्वपूर्ण विधेयक। आपको देखिए कि जो डिलीवरी बॉय
उनको अब 4 लाख का मुआवजा मिलेगा अगर उनकी मौत हो जाती है डिलीवरी करते समय, किसी दुर्घटना में इलाज के लिए पैसा मिलेगा, उनको पेंशन मिल सकता है। ये सारी चीज़ें जो हुई वो अप्रत्याशित थी, लेकिन जो विपक्ष को चाहिए था वो नहीं मिल पाया। और विपक्ष जिसके लिए इतना बड़ा बवाल किया, बिहार विधानसभा, अभी बात हो रही थी हमारी विधानसभा अध्यक्ष से, अनौपचारिक बात हो रही थी, तो बिहार विधानसभा के इतिहास में इतने दिनों तक काला कपड़ा पहन करके विपक्ष के द्वारा कभी हंगामा नहीं किया गया है। हंगामा हुए हैं, आज नीतीश कुमार जी ने तो कहा ही कि 1-2 दिन हो जाया करता था पहले हंगामा, उसके बाद सत्र चलता था। ये पहला मौका है कि इस काले कपड़े में विपक्ष के लोग विधानसभा में आए और पूरे सत्र को धो दिया। माने एक तरह से वो आरोप लगाया गया है, माने एनडीए गठबंधन सरकार के तरफ से, सत्ता पक्ष के तरफ से। तो ये एक अलग अनोखा जिसको कहा जाए ये विधानसभा सत्र रहा इस बार का, और ये विपक्ष के लिए फ्रूटफुल नहीं हुआ मेरे हिसाब से जो दिखाई दे रहा है। क्योंकि विपक्ष को चाहिए था एसआईआर पे चर्चा, सरकार ने तो करा दिया। उसमें तेजस्वी यादव सबसे ज़्यादा बोले, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खां बोले, उसके बाद सीपीआई एमएल के विधायक दल के नेता महबूब आलम बोले, उसके बाद सीपीएम के विधायक दल के नेता अजय कुमार बोले। इन लोगों को तो बोलने दिया गया और उन्होंने एश्योरेंस मांगा तेजस्वी यादव ने कि सरकार ये एश्योर करे कि एक भी मतदाता का नाम नहीं कटेगा। तो सरकार ने तो कह भी दिया, सरकार ने तो वादा भी कर दिया कि भाई वाजिब मतदाता एक भी नहीं कटेंगे। और आज जिस तरह का प्रेस रिलीज आया है इलेक्शन कमीशन के तरफ से, तो 99% लोगों ने वो फॉर्म जो है, विशेष गहन पुनरीक्षण फॉर्म जो है, उसको भर दिया है। तो ये कहाँ से, अब उनका तो मुद्दा खत्म था, लेकिन उसके बावजूद भी उस नाम पर इतने 5 दिनों तक सदन नहीं चलने देना। उसके बाद आई बात कि तेजस्वी यादव को लेकर अपशब्द बोला गया। तो तेजस्वी यादव ने भी तो क्या छोड़ रखा था, क्या है किसी बुजुर्ग भाजपा के विधायक को, जो कि उनका कहना था कि हमारा इनके जैसा 2-2 बच्चा है और इनका जितना उम्र नहीं है उससे ज़्यादा हम विधायक रहे हैं। तो इस स्थिति में आप उनको पैंट गीली नीचे गीली हो जाएगी, इसका क्या अर्थ है? तो उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव यह बोल रहे हों कि हमने कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है। तो ये देखिए, अब रह गई बात कि जिस तरह से काउंटर किया गया सम्राट चौधरी के तरफ से, संजय सिंह के तरफ से, तो वो काउंटर तीखा हो गया। जिस तरह से माँ बाप पे चला गया, भ्रष्टाचार, चोरी, क्या क्या नहीं बोला गया, उसको लेकर के अब आ रहा है कि तेजस्वी यादव पर हमला कराया जा रहा है जदयू के लोगों के द्वारा। उनको जान का खतरा है, जान कभी भी जा सकती है। आज राबड़ी देवी का वक्तव्य आ गया, नाली का कीड़ा तक उन्होंने कह दिया। सम्राट चौधरी को यहाँ तक बोल दिया कि बोरिंग रोड के तरफ ये लड़कियों के साथ छेड़खानी किया करते थे। ये सब चीज़ें मर्यादा को तार तार करने वाला रहा इस बार का विधानसभा सत्र। ये कहीं से भी वाजिब नहीं लगता है, और उस समय वाजिब नहीं लगता है कि जब आप इसके बाद चुनाव में जा रहे हैं। ये आपके 17वीं विधानसभा का अंतिम सत्र था, अंतिम दिन आज था जो आज खत्म हुआ है। तो उस स्थिति में आप इस तरह के शब्दों के मर्यादा को तोड़ रहे हैं, इस तरह के तूतू मैं हो रहा है, कुर्सी उठाए जा रहे हैं, माइक तोड़े जा रहे हैं। जब विधानसभा अध्यक्ष स्थगित कर दे रहे हैं सदन को, उसके बावजूद भी आप तनातनी कर रहे हैं मारने के लिए। हंगामा तो हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, जनता निर्णय लेगी। लेकिन क्या लगता है, इतना हंगामा, नीतीश कुमार भी अजीज आ गए, उनको भी इस पर बोलना पड़ा, विधानसभा अध्यक्ष भी कह रहे हैं, बाहर आने के बाद भी नेता इस पर कह रहे हैं, जैसा आप बातचीत के दौरान के पहलुओं का जिक्र कर रहे हैं। तो क्या लगता है, सरकार इस हंगामे के बीच कहीं अपनी उपलब्धियों का जिक्र ऑन रिकॉर्ड करने से चूक गई? ये चुनाव से पहले का आखिरी अवसर था सरकार के सामने अपनी उपलब्धियां विधानसभा में गिनाने का, लेकिन शायद विपक्ष की ये स्ट्रैटेजी थी कि सरकार ऐसा न कर पाए। हाँ, वो जो एक जाता ना होता है ना कि रैली होता है कहीं पे, तो नेता अपनी बात रखते हैं, पब्लिक को सुनाते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म मिलने वाला था विधानसभा। विधायी काज तो सारे हुए, सारे विधेयक पास हुए, अनुपूरक बजट जैसा चीज पास हो गया, वो जनता के लिए ही हुआ। लेकिन जो चर्चा होती, हेल्दी डिस्कशन होता, उसमें जैसे संशोधन की बात आती है, उसमें बहुत सारी बातें आती हैं,
खुल करके सामने आती है कि कौन कौन से पहलू इसमें नए जोड़े गए, वो जनता तक जो पहुंचनी चाहिए थी सरकार की। अब सरकार की जवाबदेही है कि अपने जो विधेयक उसने पास किया है वो अब अपने स्तर से पब्लिक को कैसे पहुंचाएगी, इसमें वो अपना जुगाड़ लगाएगी। लेकिन अगर सत्र स्मूथली चलता तो विपक्ष भी अपनी बात रखता तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता, और सत्ता पक्ष को अगर बात रखने का मौका मिल जाता, सारे डिटेल्स देने का मौका मिल जाता। ये एक प्लेटफॉर्म था, डिलीवरी प्लेटफॉर्म था जो कि जनता को कन्विंस करने वाला था, जनता के हित के सारे विधेयक थे। लेकिन अगर उस प्लेटफॉर्म के जरिए अगर जनता तक जाती तो उसका असर कुछ और होता, वो असर कम हुआ है। सत्ता पक्ष को इसका हानि झेलना पड़ा है, लेकिन सत्ता पक्ष उसको रिकवर करेगी ऐसा नहीं है। वो सारी चीज़ों को लेकर के जनता के बीच जाएगी। ये जनता ये सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि ठीक है, प्लेटफॉर्म नहीं मिला, डिस्कशन होता है, हेल्दी डिस्कशन होता तो दोनों तरफ से होता, सवाल जवाब होता, बहुत चीज़ें निकल करके आती और बहुत सारी चीज़ें निकलती भी रहती रही हैं डिस्कशन के जरिए। वो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमारा जो काम था, आज विधानसभा अध्यक्ष ने भी लास्टली बोल ही दिया कि जो सरकार का काम था सरकार ने कर लिया। आज तो आपका दिन था, यानी कि विपक्ष का दिन था, तो आपको अपना काम करवाना चाहिए था, डिस्कशन करना चाहिए। लेकिन आप लोग हंगामा कर रहे हैं, इसलिए यह सदन है अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। तो ये एक बात हो गई कि सरकार को प्लेटफॉर्म और सत्ता पक्ष को प्लेटफॉर्म, दोनों को प्लेटफॉर्म मिलना था, जिसको सत्ता पक्ष ने कुछ कमी के बावजूद भी उसको पूरा कर लिया। लेकिन विपक्ष का जो प्लेटफॉर्म मिला था, एसआईआर को लेकर डिस्कशन भी हुआ और जो जवाब था सरकार का वो भी आया, सरकार का पक्ष तो उसमें चला गया। मतलब ये कह सकते हैं कि जिस मुद्दे पर विपक्ष सबसे ज्यादा शोर शराबा करता दिखा, वो मुद्दा भी खत्म। ये इस सरकार की स्ट्रैटेजी में फंस गया क्या विपक्ष? क्योंकि विपक्ष का हर चुनावी मुद्दा सरकार ने पहले ही हड़प लिया, उसे खत्म कर दिया, और अब ये एसआईआर का मुद्दा भी वो खत्म हो गया। तो चुनाव में जाएंगे तो क्या मुंह लेकर जाएंगे, ये कह सकते हैं क्या? जी हाँ, देखिए कल जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अंतिम दाव खेला, क्या खेला, डिस्कशन हुआ, एसआईआर पर सरकार का वक्तव्य आया कि एक भी वाजिब मतदाता का नाम नहीं कटेगा। उसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग पर हमला किया। जब देखा कि अब तो सरकार ने सारा जवाब दे दिया, हम जो डिमांड कर रहे थे वो पूरी हो गई, तो वो एक अलग दाव खेले कि हम लोगों को चुनाव आयोग के सारे कार्यों पर नजर है। अरे भाई, नजर है तो उसको आप अब तक लाए रहते ना। जैसे इनका कहना है कि मृत नहीं है बहुत सारे लोग, तो किसी मृत व्यक्ति को उठा कर लाते कि देखिए ये जिंदा है, मान लीजिए पलायन कर चुके हैं, तो उनको बुला करके आप उनका नाम लिखवा लेते। अभी भी तो समय था। ये जो बयानबाजी हुई, जो भिड़ंत हुई, जो हल्ला हंगामा हुआ, अगर वो एनर्जी अगर उस तरफ लगाते तो उनके वोटर बढ़ जाते कि नहीं? तो वो चीज़ नहीं किया और उन्होंने एक दाव खेल दिया कि अगर हम संतुष्ट नहीं हो तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये बहुत बड़ा बात है। चुनाव का बहिष्कार आज तक के इतिहास में कोई बड़ी पार्टी ने नहीं किया है, किसी भी प्रदेश का हो या केंद्र का हो। चुनाव बहिष्कार वही लोग किए हैं जिनकी संख्या कम रहती है या फिर वो रीजनल पार्टी के सबसे छोटे पार्टियों में से एक होते थे। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये उनका वक्तव्य आया, लेकिन वो असरदार नहीं नजर आ रहा है। चूंकि पब्लिक भी जागरूक है, 99% लोगों ने एसआईआर फॉर्म भर दिया है, 1% पर मामला अटका हुआ है। उसमें भी जो चुनाव आयोग का आया है कि 65 लाख लोग जो हैं वो किसी न किसी कारणवश से उनका नाम कट रहा है, जिसमें मृत हैं, जिसमें पलायन कर चुके हैं, बाहर चले गए हैं, जिसमें 2-2 जगह 3-3 जगह उनका वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो तो कटेगा ही। 1 लाख लोग ऐसे हैं जो चुनाव आयोग के आंकड़े में आ रहे हैं कि 1 लाख लोग जो हैं वो न ट्रेस हो रहे हैं, न उनका कहीं अता पता चल रहा है। तो मान लीजिए 1 लाख क्या है, लेकिन ये लोग जो आंकड़ा बता रहे हैं, विपक्ष जो आंकड़ा बता रहा है 2 करोड़ का बता रहा है, तो वो आखिर उसके लिए प्रूफ लाना पड़ेगा ना भाई। आप प्रूफ दे भी नहीं रहे हैं। करोड़ में 20 तो लाएंगे। 20 कहां से ला रहे हैं? एक भी ला देते तो बात बनती कि चुनाव आयोग पर आरोप बनता। ये लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है, पार्टी के नेता जो हैं, सत्ता पक्ष के नेता, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके चुनाव आयोग का पीआरओ बन रहे हैं। तो ये देखिए, आप सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो सरकार तो जवाब देगी ना, तब पीआरओ कैसे हो गई? तो उस स्थिति में चुनाव आयोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है। उसके सामने जो है कि कैसे गहन पुनरीक्षण करके सही तरीके से सारी चीजों को हम लोग
कंपाइल कर लें, सारे चीज़ों को लिस्ट पूरा कर लें और फिर 1 महीने का समय भी दे रहे हैं। चुनाव आयोग ऐसा नहीं है, आप आपत्ति दर्ज कराइए, आप में आपका नाम क्यों कटा है, अगर आप सक्षम और सही मतदाता है तो आप अपना आपत्ति दर्ज कराइए, आपका भी नाम जुड़ेगा। नाम अंतिम नहीं है, ये 1 महीने का समय है। इसके बाद के विपक्ष के हाथ से मुद्दा ये भी गया। हाँ, ये भी मुद्दा एकदम अभी तक जो सिनारियो दिखाई दे रहा है उसके अनुसार ये मुद्दा उनके हाथ से चला गया है और सरकार ने लगभग तेजस्वी यादव यानी कि महागठबंधन के जितने मुद्दे हैं, अभी कल जिस तरह से तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि माई बहन योजना का भी कॉपी हो सकता है, तो हो सकता है वो दूसरी बात है, लेकिन जितने अभी तक निर्णय लिए हैं सरकार ने उनके सारे मुद्दे धराशायी हो चुके हैं। उस स्थिति में अब महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव को सोचना होगा कि हम कौन सा मुद्दा फिर लेकर के जाएं और सामने लग चुकी अब तो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, चुनावी नजर से हाँ, काम करना होगा। अब तो प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। होगा देखना आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो देखिए, विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया। सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया मतदाता सूची पुनरीक्षण का, लेकिन उस मुद्दे पर भी सरकार के जवाब के बाद और जो आंकड़े निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए गए हैं, ये मुद्दा भी फुस होता नजर आ रहा है। यानी कि अब चुनावी माहौल और चुनावी गहमा गहमी इस सत्र के बाद देखने को मिलेगी, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, रुख करेंगे झारखंड का, और झारखंड में मॉनसून के दौरान राजधानी की क्या सूरत हो गई है या किस तरह की सूरत बिगड़ गई है, दिखाएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ।